क्लास 11 आलो आधारी में हम लोग पढ़े हैं कि बेबी तातुस के घरों की तुलना बाकी घरों से कर रही है कि तातुस के पहले वो जितने घरों में काम की थी घरेलू नौकर के साथ इतना अच्छा व्यवहार उसने कहीं नहीं देखा था। वो सोच रही है पता नहीं भविष्य में मुझे फिर ऐसा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे उसी की चर्चा कर रही है। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, इस घर मतलब तातुस के घर में। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुस शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि यह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही आई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बात कर रहे थे और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा, कौन है, किसके साथ बात करूं? वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया। पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा मैंने तातुस से पूछा, कौन बात कर रहा है? वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो? मैं चौंक कर बोली, है मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगा कर कहा, बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ? माँ कौन, बेबी? मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधे में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस मतलब उम्र क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से जब मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। तातुस शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन पर हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोच कर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी बहस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती और मैं सोचती, इसका मतलब क्या यह कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। तातुस के घर बोल रही है कि आने पे उसको सुख ही सुख था। यहाँ सब कुछ ध्यान रखा जाता था,
तातुस उसके बड़े बच्चे के बारे में पूछे तो बेबी ने बताया उसे पता नहीं वह कहाँ काम कर रहा है। तातुस उसके बच्चे की खोज खबर लाए, उससे फ़ोन से बात करवाए। बात सुन के बेबी को लगा कि मेरा बच्चा जहाँ काम कर रहा है वह सुखी नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ लाऊं। लेकिन तातुस कुछ कहते नहीं, इसलिए वह भी चुप ही रहती है। बाकी अगले दिन पढ़ते हैं।